MMFG। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सदक़े जारिया का मुस्तहिक़ बनें। हमारे न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। मुहतरम हाज़रीन, हफ्तावारी सिलसिलावार दुरूस नमाज के अंदर होने वाली गलतियों की सलाह, जिसमें हम लोगों ने पिछले हफ्ते जुमा के अंदर खुतबे में सामिईन से, खुतबा सुनने वालों से क्या क्या गलतियां होती हैं, हमने 6 या 7 हफ्तों के अंदर उन सारी गलतियों को आपके सामने रखा, जिनमें से कुछ इतनी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से आदमी का जुमा ही बातिल हो जाता है, जुमा का सवाब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और कुछ गलतियां ऐसी भी जिक्र की जिसकी वजह से जुमे के सवाब में कमी वाक़े हो जाती है, नक़्स वाक़े हो जाता है। और उसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां थीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में वो गलतियां, हमारी मसाजिद में वो गलतियां नहीं दिखती हैं। इसी वजह से हमने उसको जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। इंशाअल्लाह आज से हम लोग ये सुनेंगे कि खुतबा हज़रात से क्या क्या गलतियां होती हैं। सुनने वालों से तो गलतियां होती हैं जो कि हमने सुना, लेकिन जो खतीब होते हैं, खुतबा हज़रात होते हैं, मुक़र्रिरीन जो होते हैं, उनसे क्या क्या गलतियां होती हैं, उसके ताल्लुक से सरसरी तौर पर मैं बातें कुछ रखूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ अहम मसाइल के मुताल्लिक गुफ्तगू की जाएगी। देखिए, खुतबा हज़रात से जो गलतियां वाक़े होती हैं उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक ऐसी गलतियां जिसका ताल्लुक़ ज़ुबान से है, यानी ख़तीब हज़रात से बोलने में क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, इसके मुताल्लिक जिसका ताल्लुक़ ज़ुबान से है। दूसरी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसका ताल्लुक़ अमल से है, अमल से, फ़िल से है। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हम लोग वो गलतियां जिसका ताल्लुक़ ज़ुबान से है, इंशाअल्लाह वो बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बातें रखी जाएंगी। उससे पहले एक अहम चीज़ जो आज के माशरे का फैशन बन चुका है, जिसको देखो वो मिंबर व मेहराब की जीनत बनना चाहता है, सबको शौक चढ़ा हुआ है, वो खतीब बने, वो मुकर्रिर बने अच्छी बात है, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए कुरान व हदीस का इल्म सीखें, अकीदा सीखें, मनहज सीखें, आप बने खतीब। शरीयत तो हर एक को खतीब बनने के लिए कह रहा है, हर एक को आलिम बनने के लिए शरीयत कह रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं आपके पास अकीदा नहीं, हमारे पास मनहज नहीं, हमारे पास किताब व सुन्नत का सही इल्म नहीं, हम मिंबर पर खड़े हो जाएं, हम मेहराब के खड़े हो जाएं, जलसों की जीनत बन जाएं। नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। तो ये आजकल जो फैशन बन चुका है कि सबको, हर एक क्या है, खुतबा देना चाहता है, हर एक तकरीर करना चाहता है। इसी वजह से अहले इल्म ने खतीब के लिए जो पहली शर्त बयान की है, कहा कि आलिमम बिल अक़ाइद सहीहा, कि जो खतीब होना चाहिए वो सही अकीदे का हामिल होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे मुसलमान हैं, उनके अकायद देखें कैसे कैसे हैं, कुफरिया अकीदे हैं। और बड़े बड़े स्कॉलर जिसको हम और आप बड़े शौक से खुद सुनते हैं, जिनको अल्लाह ने बतौर फितना क्या है, लोगों में उनको पसंदीदा कर दिया है। जो फितना होता है वो ये नहीं कि देखने सुनने में बुरा लगता है, देखने सुनने में बुरा लगेगा तो वो फितना कैसे बनेगा ही, फितना वो बन ही नहीं सकता। फितना वही चीज हो सकती है जो देखने में भी अच्छी लगती हो, सुनने में भी अच्छी लगती हो, ऐसी चीजें फितना बनती है। और ऐसे ही लोग फित्तीन बनते हों, जुबान में अगर महारत ना हो, उसको अच्छी जुबान ना चलती हो, जुबान में सलासत ना हो, तो उसकी तकरीर कौन सुनेगा?
इसी तरह तहरीर में उसकी चाशनी ना हो, बहुत अच्छा लिखता हो, तभी तो लोग पढ़ने के लिए आमादा होंगे, शौक से पढ़ेंगे। अच्छा बोलता हो तभी तो लोग सुनेंगे। और बड़े बड़े स्कॉलर अगर उनके अकीदे को देखा जाए तो इस्लाम से खारिज है, लेकिन उम्मत के एक बड़ा तबका, चाहे वाले हदीस हो, फलाओ, सब लोग उनको बड़े शौक से सुनते हैं और बड़ी अकीदत से उनको सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं, लच्छादार बोलते हैं, गा गा के बोलते हैं। बहुत सारे खुतबा हजरात है ना, गा के बोलते हैं, गाते हैं खुतबे में, ऐसा लग रहा है तरन अशार वगैरह पढ़ रहे हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं और ये वर्ल्ड लेवल पे ये स्कॉलर है जिनको हम और आप बड़ी पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं, लेकिन अकीदा उनका सही नहीं है, उनका मनहज सही नहीं है, वो अकीदे से भटके हुए हैं, सही मनहज से बहुत दूर हैं, वो सलफी है ही नहीं हकीकत में। अगरचे सलफी का लेबल लगाकर वो क्या है, लोगों में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो उनका अकीदा सही नहीं है, हकीकत में सलफी नहीं। तो पहली शर्त जो बयान की जाती है कि वो सही अकीदे का जानने वाला हो। ऐसा ही आदमी मिंबर और मेहराब पर चढ़ सकता है और मिंबर की जीनत बन सकता है। आवाम की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ही मकाम व मर्तबा दें, ऐसे लोगों को ही सुने, ऐसे लोगों ही को मिंबर और मेहराब पर चढ़ने दें जो सही अकीदे का हामिल हो। वरना जाहिर सी बात, अकीदा सही नहीं होगा, उसका मनहज सही नहीं होगा, तो क्या करेगा? खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले बतला दिया था कि एक जमाना ऐसा आएगा, इत्तखदन्नासु रुऊसन जुहाला, कि लोग जाहिलों को अपना सरदार, अपना मुफ्ती, अपना बड़ा आलिम, अपना बड़ा खतीब मान लेंगे। बेशुमार लोग ऐसे हैं, आप सब लोग जानते हैं, ना तो किसी मदरसे से फारिग है, ना किसी अच्छे और मुअतबर सलफी उलमा से उन्होंने पढ़ा है। कोई डॉक्टर है, आके मिंबरों में राब की ज़ीनत बन, कोई इंजीनियर है, वो आके बड़ा मुकर्रिर बन रहा है? भी डॉक्टर बन सकता है खतीब, कोई हरज नहीं है, इंजीनियर बन सकता है खतीब, आलिम, मुकर्रिर, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन कम से कम आप मदरसे से फारिग नहीं, आपको मनहज का इल्म नहीं है, तो किसी बड़े अहले इल्म और अच्छे अहले इल्म, मोतबर जो अहले इल्म है, उनसे जाके कुछ सीख लें, उनके सामने जाके पढ़ लें, उसके बाद आप खतीब बने। इंजीनियर के साथ आप खतीब भी बने, डॉक्टर के साथ आप खतीब भी बने, कोई हरज नहीं। लेकिन आप न पढ़े हैं, न जानते हैं, फिर भी डायरेक्ट खुद क्या है, मिंबर पर चढ़ जाते हैं, स्टेज की जीनत बन जाते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर अल्लाह के रसूल ने कहा एक जमाना ऐसा आएगा, लोग जाहिलों को अपना बड़ा आलिम मानेंगे, फसुइलू, उनसे सवाल किया जाएगा, फअफ्तौ बिगैर इल्म, बगैर इल्म के फतवा देंगे। उनके पास इल्म नहीं होगा, दलील नहीं होगी, ना तो सही हदीस होगी, ना कुरान की कोई आयत होगी, ना सलफ़े सालिहीन का मनहज होगा, बस जो समझ में आया दे दिया जवाब, फतवा मांगा दे दिया फतवा। फ़अज़ल्लू वज़ल्लू, तो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। हर साल बेशुमार इस तरह के मसाइल आते हैं। रमज़ान में कौन एडवोकेट साहब, फला डॉक्टर साहब, फला इंजीनियर साहब बोले ऐसा रोज़ा रखे रोज़ा बातिल हो जाता, हंस दिए तो रोज़ा टूट जाता, नाउज़ु बिल्लाह। है ये सब फतवा आप सुने होंगे, अजीब गरीब है भाई। हंसने से रोज़ा टूट जाएगा, बात करने से रोज़ा टूट जाएगा, है? तो ये सब यही है, खुद भी गुमराह होना और दूसरों को भी गुमराह करना। तो सही अकीदे का हामिल होना चाहिए ताकि वो लोगों को गुमराह ना करे। सही अकीदा, सही मनहज, सही इल्म उसके पास नहीं होगा तो लोगों को गुमराह करेगा, लोगों को सिराते मुस्तकीम से हटाकर गुमराही और जलालत के रास्ते पर लाकर डाल देगा। जिस तरह उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि वो गलत बात भी अगर कह दें, वो इंजीनियर साहब, वो डॉक्टर साहब, वो एडवोकेट साहब, मानने के लिए तैयार ही नहीं, उनके फॉलोअर्स नहीं मानेंगे। उन्होंने जो कह दिया वही सही है, कुरान हदीस कहती रहे जो कहना। तो ये हालत, ये असबियत, ये जिहालत आज मुसलमानों में, सलफी अहले हदीस मुसलमानों में ये सारी चीजें मौजूद है। मदनी साहब ने कह दिया, अब हम छोटे मौलवियों की तो कोई वैल्यू ही नहीं, हम लोग मदनी है ही नहीं, फला मदनी ने ऐसा कहा है। अजीब व गरीब, मेरे साथ ये वाकया पेश आया अभी, शायद वो मुझे जानता नहीं, वो समझा होगा तालिब इल्म है, कहा कि नहीं फला मदनी साहब ने कहा, आप ऐसा कह रहे हैं। मैं कहा भाई मदनी साहब कौन है, क्या वो नबी हो गए क्या?
कुरान हो गए क्या वो हमारे लिए हुज्जत क्या? मदनी साहब कब से मदनी साहब वाले हदीसों में हुज्जत हो गए भी, दलील बन गए ये लोग हैं? मदनी साहब कह दिए वो दलील हो गई, वो हुज्जत हो गई। मदनी साहब ने क्या कहा वो हमको देखना है। मदनी साहब को हमको नहीं देखना है, ना मक्की साहब को देखना है, न रियाजी साहब को, न फलां साहब को, किसी को नहीं देखना हमको। क्या कहा है अगर वो सही है ठीक है, कोई भी दुनिया का कहे, गैर मुस्लिम भी अगर हक बात कहता है लेंगे उसको हम। और अगर एक अच्छा बड़ा आलिम गलत बात बोलता है ठुकरा देंगे उसको हम। यही तो हमारा मनाज है, यही हमारा मनाज है, सलफियों का मनाज यही है। एक गए से गए गुजरा आदमी अगर हक बात बोलता है उसको तस्लीम करना हम पर वाजिब है, और एक बड़ा से बड़ा आलिम गलत बात बोलता है उसको ठुकरा देना, ये सलफियों का मनहज है, ये सलफियों की शिआर है, ये उनकी अलामत है। मदनी मक्की के पीछे नहीं भागना। मदनी मक्की ही की तकलीद करना है तो हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं कर लेते, इमाम शाफी की तकलीद नहीं कर लेते, फलां अइम्मा की तकलीद नहीं कर लेते। जब हम उनकी तकलीद नहीं करते तो आज के क्या है मदनियों की तकलीद हम क्यों कर लेंगे? क्या उनसे बढ़कर हैं ये लोग? तो कभी भी मदनी मक्की दलील हमारे लिए नहीं हो सकती है, जान लीजिए। क्या सही है, दलाइल हैं उसके पास, और दलाइल है तो सही है दलाइल की नहीं है, वही हमारे लिए कुरान और हदीस और सलफ़े उम्मत का जो इजमा है, जो अमल है, वही हमारे लिए दलील बन सकती है। बकिया कोई भी हमारे लिए दलील नहीं बन सकता। तो मैं कह रहा था कि सही अकीदे का हामिल होना चाहिए। और आपको एक अहम बड़ी दिलचस्प बात बतलाता हूं कि ये जो लोग किताबों से पढ़ पढ़ करके क्या है बड़े बड़े आलिम बने हैं, हकीकत में तो बड़े नहीं हैं, लोगों ने उनको बड़ा बना दिया। मसलन मौदूदी साहब को देख लीजिए। मौदूदी साहब जमात इस्लामी के जो बानी, वो किसी मोतबर अहले इल्म के सामने पढ़े नहीं है, ना किसी मदरसे से फारिग है। वो बस किताबें पढ़ पढ़ के खुद से समझ करके उल्टा सीधा जैसे समझ लिया। किताबें बहुत सारी लिखी हैं उन्होंने, तफसीर भी लिखी है उन्होंने, लेकिन इतनी गलतियां, कहीं सहाबा को गाली देना, कहीं अंबिया पर बुहतान लगाना, कुरान की आयतों में शक करना, उसकी गलत तावील। जब खुद से पढ़ के खुद से समझेंगे तो यही हालत होगी। देखिए किताबें पढ़कर किसी भी फील्ड में, चाहे वो दुनियावी ही उलूम ना हो, एक डॉक्टर अगर किसी मोतबर और माहिर डॉक्टर से इल्म नहीं हासिल करेगा, सिर्फ डॉक्टरियत की किताबें उठाकर बुक्स उठाकर पढ़ लेगा, उसी से डॉक्टरी करेगा, तो जाहिर सी बात लोगों को मार डालेगा। वो बगैर मुअल्लिम के, बगैर टीचर के इल्म सही हासिल नहीं हो सकता, चाहे वो दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म। मैं एक मिसाल बताता हूं। एक आदमी था, एक हकीम था। देखिए जो किताबों से सिर्फ इल्म हासिल करते हैं, असातिज़ा से, टीचर से रहनुमाई नहीं हासिल करते, उनसे नहीं सीखते हैं, तो अंजाम क्या होता है? हलाकत और बर्बादी, मौत होती है। एक हकीम था। कुरान हदीस में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हब्बतुस सौदा शिफा मिन कुल्ली दा। कलौजी जानते हैं ना आप लोग, काला दाना, हब्बतुस सौदा, अल्लाह के रसूल ने कहा हर बीमारी की शिफा उसमें है। अब वो हकीम साहब क्या पढ़ लिए? अल हय्यतुस सौदा, काला सांप हर बीमारी की शिफा है। पहले नुक्ता नहीं होता था ना, पहले ये नुक्ता उक्ता बाद की इजाद है। ये कुरान में भी जो नुक्ता नहीं था, पहले जबर जेर भी नहीं था, हरकत नहीं थी, ऐसे ही लिखते थे लोग। तो वो अलग तरीका था उसको पढ़ने का। तो उसने क्या कह लिया? अल हय्यतुस सौदा, काला सांप। अब गया वो ढूंढ रहा है काला सांप जंगलों में, खेतों में, मिला उसको काला सांप, जिसको हम लोग नाग वगैरह बोलते हैं। कितना जहरीला होता है वो काला सांप। वो उसको पकड़ के मार के जबा करके खा लिया, मर गया। तो ये किताबों से इल्म हासिल करने का यही नतीजा होता है। एक साहब पढ़ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चुराया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चुराया करते थे, नाउजुबिल्लाह। वो क्या है? चराया करते थे, बकरी चराते थे, अंबिया की सुन्नत है। तो वो क्या पढ़ता था? बकरियां चुराया करते थे। तो किताबों से जब इल्म हासिल करेंगे तो यही सब होगा। तो बेशुमार ऐसे हैं, एडुकेट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ किताबों से पढ़कर, लोगों से सुनकर इल्म हासिल करिए, और मिंबरों मेहराब के खड़े हो गए, खुद भी गुमराह हो गए, और बहुत सारे लोगों को भी गुमराह कर दिया, बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। कहां से? जमातुल मुस्लिमीन कहां से आई? ये इखवानुल मुस्लिमीन कहां से आए? जमात इस्लामी वाले कहां से आए? ये सब कहां से आए? ये सब यही डॉक्टर, इंजीनियर, एडुकेट लोग ही हैं सब। इखवानुल मुस्लिमीन समझ रहे हैं? सैयद कुतुब जिसका बानी,
वो क्या था? जादूगर था पहले। सोचिए, जिसने इख्वानुल मुस्लिमीन की मज़हब की या इसकी बुनियाद रखी है वो पहले जादूगर था। और शरीयत में जादूगरी करना क्या है? या तो बास जादू है ऐसे हैं जो कुफ्र हैं और उसकी सजा क्या है? कत्ल है, सीधा मार डालो उसको, खत्म जादूगरी। वो जादूगर था। बाद में अमेरिका में जाकर क्या है, ईसाइयों के लिए वो क्या होता था, क्या कहते हैं, एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क के जो भी है, चलिए, तो मतलब एक जादूगर था वो एक मसलक की, एक मजहब की, एक जमात की बुनियाद डालता, इख्वानुल मुस्लिमीन। सोचिए, एक जादूगर आदमी, उसने भी तफसीर लिखी है कुरान की, बड़ी सारी चीजों का इनकार कर दिया, बहुत सारे मोजिजात का इनकार कर दिया, कह रहा अकल में आती ही नहीं है, सब अकल में नहीं आती वो सारी बातें। ऐसे अबुल आला मौदूदी साहब, मौदूदी जमात इस्लामी वाले, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी कैसे सांप बन जाती थी और खा लेती थी दूसरे सांपों को, ये सब अकल में आने वाली बात नहीं है, छोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो तना है, खजूर का तना पकड़ के खुतबा देते थे, जब काट दिया गया या उसको छोड़ दिए, जब मिंबर बन गया तो रोने लगा बच्चों की तरह आवाज। कैसे एक लकड़ी से बच्चों के रोने की आवाज आएगी? अकल में बात नहीं आ रही है, छोड़ो। तो देखिए, यही होता है जब अहले इल्म से इल्म हासिल नहीं करेंगे, असाज़ा और टीचर की रहनुमाई में आप नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, तो यही सब होगा। उसके अकल में नहीं आ रही है, सब इनकार, जन्नत जहन्नम का इनकार, ये सब क्या है? मरने के बाद दोबारा कहां से कौन जिंदा होता? सड़ गल गए तो ये अल्लाह की कुदरत पर इन लोगों को शक होता है, समझ रहे हैं? तो खुद से जब इल्म हासिल करेंगे, सिर्फ किताबों से सुनकर इल्म हासिल करेंगे, असाज़ा की रहनुमाई में और मुअतबर उलमा की रहनुमाई और हिदायत में इल्म हासिल नहीं करेंगे, तो यही सब कुछ होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था 1450 साल पहले कि फवल्लु अदल्लु, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरे लोगों को भी गुमराह कर देंगे। और ये क़यामत की निशानी भी है। क़यामत की निशानी है कसरत खुतबा आखिरी ज़माने में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इल्म के मसाइल जानने वाले फ़कीह लोग, जिनको दीन में समझ बूझ है, वो लोग कम हो जाएंगे। खुतबा हजरात बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इन्नकुम फी ज़मानिन इन्नकुमुल यौमा फी ज़मानिन कसीरुन उलमाउहु कलीलुन खुतबाउहु। तुम लोग आज के ज़माने में, आज के दिन में ऐसे हो कि आज का ज़माना ऐसा है कि उलमा बहुत ज़्यादा हैं, फुक़हा बहुत ज़्यादा हैं, किताब व सुन्नत का इल्म रखने वाले, अमल करने वाले ज़्यादा हैं, कलीलुन खुतबाउहु, और खुतबा हज़रात बहुत कम है। कब की बात? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर की बात। सहाबा सब कुछ इल्म था, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म सीखते थे, जो भी वह नाजिल होती थी आप सिखाते, लोग सीखते थे, उस पर अमल करते थे। तो उस वक्त दीन की समझ बूझ रखने वाले, दीन समझने वाले, दीन पर अमल करने वाले ज्यादा थे। खतीब कोई नहीं था उस वक्त ज्यादा, कोई सहाबी मशहूर हैं बड़े अच्छे खतीब थे, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खुतबा दिया करते थे, आप ही वादो नसीहत ज्यादा किया करते थे, या किसी को कहीं बनाकर भेज दिया, गवर्नर वगैरह मुअल्लिम बनाकर, तो वो खुतबा वगैरह दिया करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम आज के जो ज़माने में हो, आज के दौर में फ़ुक़हा, उलमा, दीन को समझने वाले, अमल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और खतीब हज़रात, तकरीर करने वाले, मुकर्रिर बहुत कम है। मन तरा का उश्र मा यारिफु हवा, अगर तुम में से कोई 10% भी इस्लाम का छोड़ दे, इस्लाम पर अमल करना छोड़ दे, तो वो क्या है? सीधे रास्ते से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा भी? क्योंकि उस दौर में इस्लाम जाहिर व बाहिर है, किसी तरह का किसी पर कोई दबाव नहीं है, हाँ, कि हुकूमती लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, हाँ, कोई दबाव हो, ये नहीं कर सकते मुसलमान, वो नहीं कर सकते। इस्लाम गालिब था उस वक्त, सबको आज़ादी थी, जिस तरह चाहे वो जहाँ चाहे अमल करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, कोई पाबंदी नहीं, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ कुर्बानी नहीं कर सकते, यहाँ नहीं, कुछ नहीं था, सब आज़ादी थी। तो आपने कहा 10% भी अगर आज कोई इस्लाम छोड़ देता है तो गुमराह हो सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वयअती मिन बादी ज़मान, एक ज़माना ऐसा भी आएगा, कसीरुन खुतबाउहु कलीलुन उलमाउहु, एक ज़माना ऐसा आएगा कि खुतबा बहुत ज़्यादा होंगे, गली गली में खतीब होंगे।
अभी देखिए पढ़ना शुरू किया, वो भी उसको भी खुतबे का शौक लगता है, हालांकि हदीस पढ़ नहीं सकते। रायदुर्ग में ही देख लीजिए, रायदुर्ग में भी ये सारी चीजें देखने में आई हैं और हो भी रही हैं। कुरान देखकर पढ़ना नहीं आता, लेकिन 40 मिनट पौने पौने घंटा मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। यही है, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। जमाना ऐसा आएगा खुतबा बहुत ज्यादा होंगे, उनको दीन की समझ नहीं होगी, बस 2-4 तकरीर फलां की सुन ली, 2-4 किताबें पढ़ ली, 2-4 मसले जानते हैं, बस समझ लिए कि बस मैं ही सबसे बड़ा खतीब हूं। कुरान की आयत देखकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, देखकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। रायदुर की बात कर रहा हूं, लेकिन वो खुतबा देते हैं, मिंबर मेहराब की जीनत बनते हैं, उलमा से मुकद्दम उनको किया जाता है। शर्म की बात है, अहले इल्म की जगह है यहाँ, इल्म का गहवारा है यहाँ, अहले इल्म लोग यहाँ हैं, फिर भी ऐसे लोग मिंबर मेहराब की जीनत बनते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की थी, आज वो कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, तालिब है, वो भी खतीब बना हुआ है? कोई फला है फला, वो भी खतीब बना हुआ है। हर कोई खतीब बना है, हर जगह खुतबा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा कि खुतबा बड़े ही ज्यादा होंगे, उलमा बहुत कम होंगे, दीन समझने वाले बहुत कम होंगे। मन इस्तमसका बिउश्रि मा यारिफु क़द नजा, और उस वक्त में 10% भी इस्लाम पर सही तौर से कोई अमल कर लिया तो उसके नजात होने की, उसके नजात याफ्ता होने के लिए काफी है। 10% भी, क्योंकि जिहालत, गुमराही, कुफ्र, शिर्क, निफाक, बिदअत बहुत आम हो जाएगी। जिस तरह आज के जमाने में मुसलमानों की अक्सरियत कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है, बिदअत में मुब्तला है, निफाक में मुब्तला है, खुल्लम खुल्ला गुनाह किए जा रहे हैं। तो अगर सही तौर पर इस्लाम के फुरुआत में से 10% भी अमल कर लेते हैं, बुनियाद जो है इस्लाम की, वो तो अमल करना ही हर सूरत में, आखिरी जमाने तक करना। ये नहीं कि नमाज छोड़ देंगे, ज़कात नहीं देंगे, ये सारी चीजें नहीं। इस्लाम की जो फुरुआत है उस पर 10% भी अगर कोई अमल कर लिया उस फितने के जमाने में तो नजात पा जाएगा। तो हमने क्या कहा, सही अकीदे का हामिल होना चाहिए, ऐसे ही लोगों को मिंबरों मेहराब पर खड़ा करें। और दूसरी बात ये बयान की अहले इल्म ने, खतीब कैसा होना चाहिए कि लोगों के हालात को जानने वाला हो। ये नहीं कि अब रमजान शव्वाल का महीना चल रहा है, सफर का महीना चल रहा है तो मुहर्रम के बारे में तकरीर करे। जैसा माहौल हो, जिस उन्वान की जरूरत हो, अवाम में जो कमियां, गलतियां, कोताहियां दिखने में आ रही हो, या मुनासिबत, अगर महीने के साथ मुनासिबत है, मुहर्रम है तो मुहर्रम के अंदर क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बिदात है, क्या सही है, क्या सुन्नत है, वो सारी चीजें बयान करना। अब मुहर्रम में रमजान का कोई बयान करे तो बस 1-2 तकरीर, कुछ लोगों को 1-2 तकरीर याद रहती, रट लिए रहते, हर जगह वही तकरीर मानेंगे। वो मुहर्रम का महीना चले या रमजान का महीना चले या जुल्हिज्जा का महीना चले, 2-3 तकरीर जो याद है वही मारेंगे सब जगह। तो ये गलत है। सामईन की हाल व अहवाल की रियायत करते हुए उनके हालात के मुनासिब खुतबा देना चाहिए, माहौल के मुनासिब खुतबा देना चाहिए, सामईन की हालत का रियायत करना चाहिए। ये नहीं कि जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे बोल दे, नहीं। इन सारे हालात की, कवाइफ की रियायत करने की जरूरत है। और तीसरी शर्त अहले इल्म जो लिखते हैं कि खतीब कैसा होना चाहिए, गुनाह तो सबसे होते हैं, कोई गुनाह से पाक नहीं है, चाहे हम हैं चाहे कोई दूसरा हो, गुनाह हर एक से हो रहे हैं। लेकिन खतीब जो होते हैं, अगर वो भी लोगों की तरह खुल्लम खुल्ला गुनाह करें, खतीब साहब की दाढ़ी नहीं है, खतीब साहब नमाज पढ़ते ही नहीं है, लेकिन जुमा के दिन खुतबा देने आ जाए, खतीब साहब का लिबास शरई नहीं है, उनकी शक्ल व शबाहत शरई नहीं है, तो ऐसे लोगों को खतीब नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। भी अवाम देख रही है, वो खुद एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता लेकिन जुमा का खुतबा देने आता है, तो उसकी बात कौन सुनेगा, उसकी बातों का असर क्या होगा। गुनाह तो हर एक गुनहगार है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुल्लम खुल्ला गुनाह करना, नमाज ना पढ़ना खुल्लम खुल्ला गुनाह है, दाढ़ी ना रखना खुल्लम खुल्ला गुनाह है,
शरई लिबास ना पहनना खुल्लम खुल्ला गुनाह है, अलानिया गुनाह है ना। ये सारे गुनाह अगर कोई करे और आके मिंबर हो मेहराब की जीनत बने, जाहिर सी बात है दुरुस्त नहीं। खतीब हजरात ना हो तो उसको सुनेंगे, और अगर सुन भी लिए ना चाहते हुए कि भाई कहाँ जाएंगे, जुमा का खुतबा जा भी नहीं सकते कहीं, तो उसका असर नहीं होगा कुछ। क्योंकि खतीब की, एक आलिम की लोगों के दिलों में एक अजमत होती है, एक मकाम, एक मर्तबा होता है, एक अदब होता है, एक वकार होता है, उसकी हैबत होती है कुछ। अब ये ऐसा कोई खतीब आ जाए तो जाहिर सी बात है वो उसके सामईन के दिलों में उसकी आजमत नहीं होगी, उसका वकार नहीं होगा, उसकी आजमत नहीं होगी। ये दाढ़ी नहीं रखता खतीब बन रहा है, नमाज नहीं पढ़ता खतीब बन रहा है, उसका सही अपना लिबास नहीं है खतीब बन रहा है। तो जाहिर सी बात है इस तरह का खतीब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे शुरूत हैं, इंशाअल्लाह बकिया दर्स में कुछ अहम चीज़ें रखी जाएंगी। ये तो हो गई कि खतीब कैसा होना चाहिए, अब खतीब से गलतियाँ क्या क्या होती हैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम लोगों को कही गई बातों को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।